9 फरवरी शुक्रवार अमावस्या। तुलसी के झाड़ में ये एक चीज़ रख देना, पैसा ही पैसा होगा। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। फरवरी 9 शुक्रवार तिथि के दिन, अमावस्या तिथि के दिन तुलसी के झाड़ में हमें क्या वो चीज़ रखनी चाहिए, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। कृपया वीडियो पूरा देखना, तभी आप समझ पाएंगे। आज ही अधूरे छोड़ के मत जाना। चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ताकि आने वाला वीडियो मिल सके। दोस्तों, हिंदू वास्तु शास्त्र के अनुसार अमावस्या तिथि 9 फरवरी शुक्रवार तिथि को पड़ने जा रहा है। यह अमावस्या तिथि काफी शक्तिशाली होने के कारण आप लोग तुलसी के झाड़ में ये उपाय करने से, अगर आपके घर में पैसों की कमी है तो पैसों की कमी भी पूरी होगी। जिन घरों में पैसा नहीं टिकता, वहाँ ये उपाय करें, जिसके बाद आपके घर में पैसा टिकना शुरू हो जाएगा। इसके साथ हम आपको बता दें, हिंदू वास्तु शास्त्र के अनुसार, हिंदू वास्तु शास्त्र के अनुसार और प्रकार से भी यही माना जाता है कि तुलसी का झाड़ जिस घर में होता है, वहाँ काफी ज्यादा लाभ आता है, काफी ज्यादा फायदा होता है। आप सभी को भी ये बात पता होगा दोस्तों। लेकिन अमावस्या तिथि का जो ग्रहण होता है, काफी लोग ग्रहण नहीं कहते, लेकिन काफी लोग कहते हैं ग्रहण होता है। ये ग्रहण कब आता है और साल में कितनी बार आता है, हम आपको बता दें। अमावस्या तिथि का ग्रहण सिर्फ साल में एक ही बार आता है, जिसे सूर्य ग्रहण के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आप सभी ये बात जानते होंगे कि ये अमावस्या है, सूर्य ग्रहण नहीं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सूर्य ग्रहण साल में सिर्फ एक ही बार आता है, जरूरी नहीं साल में 2 बार आए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये जो अमावस्या है वो अमावस्या होता है, जो सूर्य ग्रहण है वो सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण जो कि होता है ना, वो अर्थ के करीब होता है, जिसके कारण तांत्रिक बाबा आपके घर पे जादू कर पाते हैं। लेकिन यह सूर्य ग्रहण बिल्कुल भी नहीं है, ये अमावस्या तिथि है। दोस्तों, इस अमावस्या तिथि के दिन, शुक्रवार तिथि को पड़ने वाला ये अमावस्या तिथि के दिन तुलसी के झाड़ में बस ये एक चीज अगर आप रख देते हैं तो यकीन कीजिए, आपके जीवन में इतना पैसा आएगा कि आप लोग गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन पैसा कभी खत्म नहीं होगा। क्योंकि आप सभी ये बात जानते हैं कि तुलसी के पत्ते काफी मायनों में पवित्र माने जाते हैं। इसलिए तुलसी के झाड़ में ये एक चीज रख देना, फिर आपको सदियों से इतना पैसा प्राप्त होगा। ये उपाय करने के बाद यकीन कीजिए, आपके जीवन में करोड़ों लाखों आकर गिरेंगे, पर आपके जीवन में पैसों की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। इसी के साथ हम आपको बता दें, हिंदू वास्तु शास्त्र के अनुसार कि यह अमावस्या जो कि इस दिन अमावस्या तिथि के दिन काफी ऐसी महिलाएं हैं जिन घरों में झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, पति पत्नी के बीच में झगड़े होते हैं। यहाँ तक कि आप सभी को ये बात पता है, अमावस्या तिथि के दिन घर में अक्सर बच्चे भी सताते हैं। लेकिन बच्चे क्यों सताते हैं, घर में लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं, इस बारे में हम आपको थोड़ी जानकारी दे दें। उससे पहले स्वयं भागेश्वर धाम सरकार कहते हैं, जो उपाय करते समय भूल से भी इन गलतियों को मत करना। अगर आप उपाय करते समय इन गलतियों को करते हैं तो यकीन कीजिए, आपके जीवन में आपको पूरी कोड़ी भी नहीं मिलेगी। सबसे पहले गलती के बारे में बताने से पहले हम आपको बता दें, घर में नकारात्मक क्यों आती है, अमावस्या तिथि के दिन लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं। आइए दोस्तों, इस बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। देखिए, अमावस्या तिथि कैसा तिथि होता है, इस दिन कोई भी इंसान के लिए जादू करने के लिए आसान होता है। इसी के कारण आपके घर पर, आपके बच्चों पर, आपके यानी कि पति पत्नी के बीच दरार लाने के लिए आपका जो भी दुश्मन है, वो तांत्रिक बाबाओं को पैसे देकर आपके घर पर जादू कराएगा। लेकिन वो जादू ज्यादा दिन तक असर नहीं करेगा, लेकिन अमावस्या तिथि के दिन असर करेगा थोड़ा थोड़ा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं अमावस्या तिथि के दिन आपके घर में लड़ाई झगड़े ना हो, तो तुलसी वाला ये उपाय करना। तुलसी के झाड़ में ये एक चीज रख देना, फिर आपके जीवन में कोई भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। रही बात बच्चों की, बच्चों को आप लोग, हम जो उपाय बता रहे हैं इस प्रकार से बच्चों की नजर उतार लेना, बल्कि आपको आसान सा उपाय है। उपाय में सारी चीजें भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। ये उपाय सिर्फ बच्चों के लिए ही है। जो बच्चे 5 साल 6 साल तक होते हैं, उन बच्चों पर ये उपाय जरूर करना। बच्चों को ये उपाय करने से अमावस्या तिथि के दिन बच्चे ज्यादा नहीं सताते हैं। उपाय क्या करना है आप लोगों को, आप लोग क्या मत कीजिए, कुछ भी मत कीजिएगा। बस आप लोगों को एक नारियल लेकर बच्चों के सर से 3 बार गोल फिराकर, या फिर नारियल नहीं ले सकते तो एक मग में पानी लेकर, अमावस्या तिथि के दिन ही एक मग में पानी लेकर, आपके घर के बाहर एक मग में कोई भी पानी, साधारण सा पानी मग में लेकर बच्चों के सर से 3 बार गोल फिराकर उस पानी को ले जाकर रास्ते में, यानी कि रोड के रास्ते में जहाँ पे अक्सर लोग चलते हैं, वहां फेंक देना। आपकी बच्चे की नजर तुरंत टल जाएगी। अगर आप नारियल से निकालना चाहो तो बच्चे के सर से 3 बार नारियल गोल फिराकर उसे ले जाकर हरे झाड़ में फेंककर बिना पीछे मुड़े आ सकते हैं दोस्तों। इससे बच्चों की नजर भी टल जाती है। लेकिन स्वयं भागेश्वर धाम सरकार क्या कहते हैं, कौन सी वो 2 गलतियां नहीं करना चाहिए, आइए दोस्तों ये जानते हैं। सबसे पहले गलती है, उपाय करते समय किसी इंसान को ये मत बताना हमें ये उपाय करने से ये चीज प्राप्त हो रही है। अगर आप बताते हैं तो आपकी मनोकामना स्वीकार नहीं होगी और आपका पैसे वाला ये उपाय काम नहीं करेगा। इसी के साथ दूसरी गलती, उपाय करते समय आपको कोई व्यक्ति देखना नहीं चाहिए, ये चीज जरूर ध्यान रखना। इसी के साथ उपाय करते समय किसी इंसान को, आपके घर वाला भी क्यों ना हो, ये मत बताना कि हमें तुलसी के झाड़ में ये चीज रखने से पैसा प्राप्त हो रहा है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन कीजिए, आपके जीवन में आपको फूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी। रही बात अमावस्या तिथि का शुभ मुहूर्त की बात करें, उससे पहले हम आपको तुलसी के झाड़ के कुछ फायदे बताना चाहते हैं। तुलसी का झाड़ जिस घर में होता है, वहां पे वास्तु और शास्त्र के अनुसार यह बात मानी जाती है कि उस घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते। रही बात तुलसी में 2 समय दीपक लगाने से भी घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते। सबसे पहला
दीपक का समय सुबह जब आप सूर्यदेव को गंगा जल चढ़ाते हैं तभी दीपक लगाना चाहिए। दूसरा समय है शाम के 6 बजे तुलसी में दीपक लगाना चाहिए, क्योंकि शाम के 6 बजे घर में लक्ष्मी माता प्रकट होती है, ऐसा कहा जाता है। हालांकि ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है इस बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कहते हैं लोग घर में 6 बजे लक्ष्मी माता प्रकट होती है, ऐसा मानते हैं। इसलिए उनके प्रकट होने से पहले अगर आप तुलसी के झाड़ में दीपक लगाते हैं तो आपके घर में वो धन दौलत लेकर आती है, ऐसा कहा जाता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं तुलसी के झाड़ में हमें अमावस तिथि के दिन तुलसी के झाड़ में हमें कौन सी वो चीज़ रखनी चाहिए। आइए दोस्तों बिना देर के जानते हैं, और किस समय रखना चाहिए आइए दोस्तों इसके बारे में भी जानकारी देते हैं। दोस्तों अमावस तिथि का शुभ मुहूर्त के बारे में बात करेंगे। आइए दोस्तों जानते हैं अमावस तिथि किस वक्त है और शुभ मुहूर्त कब है। शुभ मुहूर्त की बात करें तो शुभ मुहूर्त आपको देखने को मिल रहा है शाम 6:25 से रात 9:15 तक। जी हाँ, आपको इन्हीं बीचों में तुलसी के झाड़ में ये छोटी सी चीज रख देनी है, जिसके बाद आपके जीवन में पैसा ही पैसा होगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं बिना देर किए तुलसी के झाड़ में अमावस तिथि के दिन शुक्रवार तिथि को पड़ने वाला अमावस तिथि के दिन कौन सी वो चीज़ रखनी चाहिए। दोस्तों आप सभी भी ये बात जानते हैं अमावस तिथि काफ़ी शक्तिशाली होती है, इसलिए आप लोग क्या कीजिए कि इस अमावस तिथि के दिन जो कि शुक्रवार को आ रहा है इस दिन शाम 6:25 पर तुलसी के झाड़ में ये चीज़ें रखना। हालांकि अगर आप ये चीज़ें रखते हैं तो आपको ही फायदा होगा, नुकसान इसी से कुछ नहीं होगा। वो कहते हैं ना इंसान को सब्र करना चाहिए, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। ठीक उसी प्रकार से आप ये उपाय जरूर करिएगा अमावस तिथि के दिन। तो आइए दोस्तों बिना देर के जानते हैं उपाय किस प्रकार से करते हैं, क्योंकि आपका अमावस तिथि का मौका ऐसा बार बार नहीं मिलेगा, आपको एक ही अमावस तिथि मिलेगा। अगर ये अमावस छूट गया तो आपको फिर अमावस को ही उपाय करना पड़ेगा, इसलिए ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। तो ये उपाय जरूर करना अमावस तिथि के दिन शाम 6:25 पर आप लोग क्या कीजिएगा, एक लाल रंग का कपड़ा ले लीजिएगा। आप चाहो तो लाल रंग का कपड़ा भी ले सकते हैं। लाल रंग के कपड़े की जगह आप लोग कोई भी साधारण सा पेपर या फिर कागज कोई भी रंग का कपड़ा ले सकते हैं, बल्कि काले रंग का सफेद रंग का कपड़ा ना हो, ये चीज़ जरूर ध्यान रखना। उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, कोई भी रंग का साधारण सा कपड़ा आपके घर में जो भी कपड़ा पड़ा है वो लेकर उसमें क्या कीजिएगा 3 लौंग, देखिए ध्यान से सुनना, 3 लौंग 2 कपूर, और आपके घर में अगर इलायची हो तो 2 इलायची डाल देना। 3 लौंग 2 कपूर 2 इलायची डालकर आप लोग उसमें हो सके तो एक नींबू रखना। अगर नींबू नहीं तो नींबू की जगह आप लोग नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नींबू रखने से ही घर में पैसा चुंबक की तरह खींचा चला आता है। अगर आप नमक रखते हैं तो भी आपको फायदा होगा, आपको जो पसंद आए वो रखना, हम तो कहेंगे आप नींबू ही रखना। उसके बाद 3 लौंग 2 कपूर और 2 इलायची और एक नींबू रखकर उसे पोटली बांधकर तुलसी के झाड़ में शाम 6:25 पर रखकर आधा घंटा कब होता है, शाम 6:25 से रखकर अगर आप रखते हैं तो आधा घंटा आपको देखने को मिलेगा। शाम 7:15 पर आपको इसे निकालना है, या फिर आप किसी भी समय करें तो आधा घंटा आप देख लेना आपके हिसाब से। शाम 6:25 पर अगर आप करते हैं तो आधा घंटा आपको कब होगा, किस समय होगा, ये देखकर आधे घंटे बाद आप लोग, आधे घंटे ज़रूरी नहीं, अगर आप 40 मिनट हो जाएंगे तो भी निकाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं आधा घंटा ही रखें, आधा घंटे ज़्यादा नहीं रख सकते। आप कभी भी ये उपाय करें, लेकिन तुलसी के झाड़ में रात 9:15 से पहले आपको ये उपाय करना है और आधा घंटा ही रखना है, आधे घंटे ज़्यादा मत रखिएगा। रखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप लोगों का उपाय काम ज़रूर जल्दी करेगा अगर आधा घंटा रखते हैं तो। आधे घंटे बाद उस लाल रंग की पोटली को खोलकर उसमें से 3 लौंग 2 कपूर को ले लेकर बाकी जो इलायची नींबू है उसको आप लोग क्या कीजिएगा, इलायची नींबू को घर की अलमारी में रख लीजिएगा। उसी लाल रंग के कपड़े को छटक कर उसी में इलायची 2 और नींबू को लाल रंग के कपड़े के अंदर ही रखकर, हो सके तो उसमें तुलसी का पत्ता डालकर उसे ले जाकर घर की अलमारी में रखना। बाकी आपके पास जो लौंग कपूर है उन लोगों को आप लोग क्या कीजिएगा, कपूर को घर में जलाकर धुआं देना। जो लौंग है उस लौंग को आप लोग काला धागा उसके ऊपर बांधकर उसे घर के किसी कोने में रख देना। दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन कीजिए आपके जीवन में पैसा ही पैसा प्राप्त होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि आने वाला वीडियो मिल सके। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ।